बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबद शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा तालीमी और मालूमाती यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि जैसे ही कोई तालीमी और मालूमाती वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो से इस्तेफादा कर सकें। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो इंतहाई मालूमाती और अहम है और ये ACR और PER के मौजू पर बनाई गई है। मेरी कोशिश होगी कि जितने भी आपके जहन में सवालात हैं उनका मैं अहसन तरीके से जवाब देकर आपकी रहनुमाई कर सकूं। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और इसको स्किप नहीं करना। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महकमा तालीम पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि पंजाब भर के तमाम असातिज़ा कराम, तमाम ऑफिसर्स और मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है वो अपनी ACR या PER जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार करेगा ताकि इन तमाम जो रिपोर्ट्स को HRMIS सिस्टम है उस पर अपलोड किया जा सके और जितना भी प्रमोशन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो सके ताकि जो मेरिट है उसको यकीनी बनाया जा सके। तो अभी आपको मैं नोटिफिकेशन भी बताऊंगा कि वो क्या था और उसका जो तफसील है, यानी ACR लिखता कौन है, इनिशिएट कौन करता है यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होता है, उसके बाद काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है वो कौन होती है और जो नोटिफिकेशन में कस्टोडियन लिखा हुआ है उससे क्या मुराद हम लोग लेते हैं। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और जो बाकी जो सवालात हैं जिनमें कि अगर कोई जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है अगर उसका ट्रांसफर हो जाए या किसी की डेथ हो जाए तो उस सूरत में क्या क्या होगा वो भी जवाब जो है वो इस वीडियो में शामिल है। जो PER होती है वो आप तब लिखते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में होते हैं और आपने रेगुलर होना होता है, यानी जब आप रेगुलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपको PER लिखना पड़ती है, लेकिन जब आप रेगुलर हो जाते हैं तो उसकी जगह फिर PER की जगह ACR वो ले लेती है। तो आपने एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रेगुलर होने के बाद लिखनी होती है। जो नॉन कस्टड एम्प्लॉइज हैं उनके लिए जो ACR है वो पिंक कलर की है, यानी स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर 15 तक ये नॉन गस्टेड हैं और जितने भी गस्टेड एम्प्लॉइज हैं यानी 16 स्केल या इससे अबव उनके लिए ग्रीन कलर की जो है वो ACR वो इस्तेमाल होती है और जो PER है वो तो आम जनरल आप उसका प्रिंट ले लेते हैं वो व्हाइट कलर की होती है। ACR के जो परफॉर्मे हैं वो आपको किसी भी स्टेशनरी की जो शॉप है उससे आपको मिल जाएंगे, वो आपने वहां से ले लेने हैं और इसको आपने फिलअप कर लेना है। बेशुमार असातिज़ा कराम इस चीज से ऑलरेडी वाकिफ हैं कि ACR और पर्सनल एवेल्युएशन जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसे तैयार करनी है, उनको सारा तरीकाकार पता है, लेकिन हमारे काफी सारे ऐसे भी असातिज़ा कराम हैं जिनको इन बातों का इल्म नहीं है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये आपने तैयार करनी है ACR और PER। ACR से मुराद है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और PER से मुराद है पर्सनल एवेल्युएशन रिपोर्ट। अब देखें यहाँ पर 4 कॉलम बने हुए, एक सीरियल नंबर, एक लेवल ऑफ स्कूल, उसके बाद कैटेगरी ऑफ टीचर और उसके बाद कस्टोडियन अथॉरिटी ऑफ PER। कस्टोडियन अथॉरिटी से मुराद ये है कि जब तमाम ACR या PER तैयार हो जाएंगी तो आपने ये हवाले किसके करनी है, यानी ये किसकी कस्टडी में रहेंगी ताकि वो आगे HRMIS की जो टीम आई हुई है स्कैन करने के लिए ये तमाम ACR उनके हवाले कर सके। तो कस्टोडियन से मुराद ये है। अब सीरियल नंबर 1 पे है, अगर प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल है, अगर प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल है तो उस सूरत में क्या होगा। आप देखें अगर कोई SST है एलिमेंट्री स्कूल का तो उसकी जो ACR होगी वो इनिशिएट करेगा डेप्टी DO, क्योंकि जो एलिमेंट्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल होते हैं उनका DDO डेप्टी DO होता है। तो एलिमेंट्री स्कूल का जो SST होगा उसकी ACR बनाएगा अपना डिप्टी DO, उसके बाद वो काउंटर साइन होने के लिए जाएगी DEO एलिमेंट्री के, क्योंकि ये उसके अंडर काम कर रहा है। उसके बाद तमाम SST जो एलिमेंट्री स्कूल के होंगे उनकी ACR तैयार होकर DO सेकेंडरी जो है कस्टोडियन उसके पास चली जाएंगी। उसके बाद जो एलिमेंट्री स्कूल के तमाम EST हैं उनकी जो ACR होगी वो रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी उनका हेड टीचर वो लिखेगा। उसके बाद वो काउंटर साइन होने के लिए जाएंगी डेप्टी DO के पास और जो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री ऑफिसर है
जनाना या मर्दाना जो भी कंसर्न EST हैं वो उनकी कस्टडी में उनकी ACR चली जाएंगी। उसके बाद जो PST हैं, PST जो एलिमेंट्री स्कूल हैं वो हेड ही इनिशिएट करेगा और काउंटर साइन कौन करेगा? डिप्टी DO, और ये उसकी कस्टडी में ही ये रहेंगी, ये आगे फिर उनको हवाले करेगा। उसके बाद जो प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल के तमाम PST की जो ACR और या PER है वो AO इनिशिएट करेगा, यानी वो लिखेगा और काउंटर साइन होने के लिए वो डिप्टी DO के पास जाएंगी और उसके बाद डिप्टी DO उनको अपनी कस्टडी में रख लेगा। अब हम बात करते हैं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की। जितने भी प्रिंसिपल हैं या सीनियर हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेसेस या डिप्टी हेड मिस्ट्रेस, SSS या SSS, ये अपनी ACR जो है वो अपनी मतलूबा जो उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो उससे तैयार करवा के उसके बाद इस पर काउंटर साइन करवाने के बाद अपनी अथॉरिटी से वो DO ऑफिस जो है सेकेंडरी उसकी कस्टडी में अपनी ACR और PER रिपोर्ट्स दे देंगे। और जितने SST, EST और PST हैं हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के, इन सब की जो ACR होगी वो इनके हेड टीचर वो लिखेंगे। उसके बाद SST, EST और PST ये DO सेकेंडरी से काउंटर साइन करवाने के बाद अपनी अपनी कस्टोडियन अथॉरिटी के पास ये जमा करवा देंगे। यानी जो SST होंगे वो DO सेकेंडरी की कस्टडी में चले जाएंगे, EST वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलिमेंट्री या एलिमेंट्री मेल या फीमेल उसके पास चले जाएंगे, और PST वो डिप्टी DO जो उनकी तहसील का होगा कंसर्न उसके पास वो लेकर आ जाएंगी। यानी ये जो कस्टोडियन है इनका काम सिर्फ फाइल को मैनेज करना, तरतीब देना और आगे ऑफिस में जमा करवाना ये होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये पॉइंट है कि ये जो डिप्टी DO हैं या DO सेकेंडरी, एलिमेंट्री या असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर या जितना भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ है ऑल स्कूल का या ऑफिस का, उनकी भी तमाम जो ACR हैं वो मेंटेन की जाएंगी किसके अंदर? DO सेकेंडरी ऑफिस के अंदर। यानी तैयार उन्होंने अपने अपने चैनल से करवानी है, साइन भी अपने अपने तरीके से करवाने हैं, लेकिन जो कस्टोडियन होगा वो DO सेकेंडरी होगा। तो ये काम 10 दिन में कहा गया है कि आप लोगों ने पूरा करना है। वीडियो के पहले हिस्से में आपको ये मैंने पूरी तफसील के साथ बताया है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, काउंटर साइन अथॉरिटी कौन है और उसके बाद जो कस्टोडियन है वो कौन है। इन तीनों के दरमियान आपने फर्क समझ लिया है। अब ये जो दूसरा हिस्सा है वीडियो का, इसमें हम देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है अगर उसका तबादला हो जाए तो उस सूरत में क्या होगा। उनकी जो ACR है, जो टीचर हैं उनकी कौन लिखेगा और उसके बाद काउंटर साइन उसके वो कैसे होंगे। देखें, जो ACR है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या PER पर्सनल एवेल्युएशन रिपोर्ट, ये सालाना बेस होती हैं। यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ये इनका टेन्योर होता है, यानी 1 साल का। लेकिन जब अगर आप जिस ऑफिसर के अंडर काम कर रहे होते हैं उसका तबादला हो जाता है, यानी अगर आप का जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, आपका हेड है, अगर उसका तबादला हो जाता है मई में, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो ये 5 महीने जो होंगे ये पहला रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा। उसके बाद जो दूसरा आएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर ट्रांसफर होकर या नया अपॉइंट होगा, तो वो कभी भी जो पिछला जो टाइम पीरियड होगा उसकी ACR आपकी नहीं लिखेगा। वो कहेगा कि भाई मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, जो पहला रिपोर्टिंग ऑफिसर था आप उसी से सिग्नेचर करवाएं, मैं तो सिर्फ उस ड्यूरेशन की आपकी जो ACR है वो साइन करूंगा जो आपने मेरे अंडर गुजारा है। तो इस सिलसिले में फिर आपकी उस साल के अंदर 2 ACR हो जाएंगी। यानी वो मई के अंदर अगर वो ट्रांसफर होकर गया तो 1 जनवरी से लेकर मई की जो तारीख है, जो पहला रिपोर्टिंग ऑफिसर था आपने उससे साइन करवाने हैं। और उसके बाद जो दूसरी होगी आपकी जो ACR एक और बन जाएगी, वो जो मई से लेकर 31 दिसंबर तक जो दूसरा रिपोर्टिंग ऑफिसर तैनात हुआ है आपने उससे लिखवा लेनी है और उसके बाद काउंटर साइन अथॉरिटी के पास आपने चले जाना है। इसी तरह अगर काउंटिंग अथॉरिटी है उसका भी तबादला हो गया है तो जो जो टेन्योर आपने उस काउंटर साइनिंग अथॉरिटी के अंडर गुजारा है आपने उतनी ही ACR उधर से आपने साइन करवा लेनी है। और कई लोग ये सवाल करते हैं जी कि कई बंदे बहुत दूर ट्रांसफर होकर चले जाते हैं, यानी अगर एक टीचर गुजरात का है तो जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो जी राजनपुर चला गया है, तो ऐसी सूरत में वो क्या लिखवाएं, क्या वो मौजूदा जो बंदा है क्या उससे भी लिखवा सकते हैं। देखें,
अगर वो बंदा हयात है, रिपोर्टिंग ऑफिसर या काउंटर साइनिंग अथॉरिटी अभी हयात है, बेशक उसका तबादला हो गया है, बेशक वो रिटायर हो चुका है, तो आपने उसी से ही साइन करवाने हैं। इसके अलावा आप किसी और बंदे से साइन नहीं करवाते। अगर आप अपने तौर पर साइन करवाते हैं तो आपके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी हो सकती है। यानी एक काउंटर साइनिंग अथॉरिटी या जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो मौजूद है, लेकिन उसके मौजूद होते हुए आप कहते नहीं यार इतनी दूर कौन जाए, तो आप खुद ही साइन कर लेते हैं या किसी और से साइन करवा लेते हैं, तो आपके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर या काउंटर साइनिंग अथॉरिटी उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस सूरत में क्या होगा? तो उस सूरत में आपको एक तस्दीकनामा जो होगा, जो मौजूदा काउंटर साइनिंग अथॉरिटी या जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो आपको जारी करेगा। वो आपने अपनी एसीआर के साथ वो लगा अटैच कर लेना है। उस पर लिखा होगा कि ये जो रिपोर्टिंग ऑफिसर या काउंटर साइनिंग अथॉरिटी थी उसकी डेथ हो चुकी है, तो लिहाजा ये तस्दीकनामा हम इसको जारी करते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर की डेथ हो चुकी है तो मौजूदा रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी आपका हेड टीचर वो तस्दीकनामा देगा। उसके बाद आपने काउंटर साइन करवा लेने हैं अपनी अथॉरिटी से। अगर खुदा न खास्ता काउंटर साइनिंग अथॉरिटी की डेथ हो चुकी है तो वो जो मौजूदा नई काउंटर साइनिंग अथॉरिटी होगी वो भी एक हल्फनामा, वो एक तस्दीकनामा वो जारी कर देगी। तो आपको कतई तौर पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर कोई फौत हो गया तो आप क्या करेंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी बेशुमार असातिज़ा किराम परेशान है कि वो पूरी सर्विस की जो एसीआर है वो कैसे तैयार करेंगे। किसी की 20 साल सर्विस है, किसी की 30 साल सर्विस है, वो ये काम कैसे करेगा? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमें कभी उम्मीद है कि जितनी भी असातिज़ा तंजीमें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो एसीआर है उसका टेन्योर ज्यादा से ज्यादा 3 साल करवा लिया जाए, कि वो 3 साल जो आखिरी जो आपने गुजारे हैं उनकी सिर्फ एसीआर ली जाए, ना कि पूरी सर्विस की। क्योंकि अगर पूरी सर्विस की इकट्ठी करते रहें तो ये जो उन्होंने 10 दिन की डेडलाइन दी है तो ये ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बाकी ये जितनी भी, जब आप लोग ये सारा काम कर लेंगे तो कस्टोडियन अथॉरिटी वो HRMS टीम को वो दे देगी, तो वो आपकी जो फाइल जो पहले ऑलरेडी स्कैन हो चुकी हैं उनके साथ इन ACR को लिंक कर दिया जाएगा। वो हर चीज़ आपकी ऑनलाइन अवेलेबल होगी। इसी तरह आपका मेरिट बनेगा और शफाफियत आएगी आपकी प्रमोशन में, तो आपको कोई भी मजीद मसला नहीं होगा। देखिए जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पेश आती हैं, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है तो उसमें नई अल्टरनेशन आती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता वो स्मूथ होता चला जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरे असातिज़ा किराम तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। उसमें हम ACR लिखने का तरीकाकार या PER लिखने का तरीकाकार वो सीखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।